आज की हमारी कहानी पड़ोसी देश चीन की है। ये चीन के बीजिंग शहर की ऐसी बस की कहानी है जो सफ़र के लिए निकला तो सही मगर अपने सही मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चर्चाओं में रहे रूट नंबर 375 पर चलने वाले भूतहा बस की। एक सवाल जो आज भी लोगों के लिए पहेली बना हुआ है वो ये कि क्या वाकई वो 3 लोग इंसान नहीं थे? क्या वो सचमुच भूत थे? आज की हमारी वीडियो इसी पर है, तो बने रहे वीडियो के साथ। चीन के बीजिंग शहर में एक ऐसी घटना घटने का दावा किया जाता है कि जिसकी वजह से आज भी देर रात लोग बसों में सफर करने से डरते हैं। यहाँ 2 दशकों से भी ज्यादा समय से रूट नंबर 375 की भूतहा बस की कहानी सुनाई जाती रही है। कहानी में कितनी सच्चाई है इसे लेकर कुछ भी कहना सही नहीं होगा। हालांकि बीजिंग की तमाम वेबसाइट समेत कई अंग्रेजी वेबसाइट्स पर इसे लेकर काफ़ी कुछ बताया गया है। यह घटना आज से 27 साल पुरानी है। बात 14 नवंबर 1995 की है। नवंबर का सर्द महीना था, इसलिए ठंड भी काफ़ी पड़ रही थी। घने कोहरे के साथ सर्द हवाएं तेजी से चल रही थी। इस दौरान चीन की रूट नंबर 375 की बस अपने निर्धारित समय पर युआन्स बस टर्मिनल से जियांगशेन फ्रेगनेंट्स हिल हाइदियन डिस्ट्रिक्ट के लिए निकलती है। बस यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी। हालांकि जैसे जैसे स्टेशन आते जाते यात्री भी धीरे धीरे उतर जाते। देखते ही देखते बस पूरी तरह से खाली हो चुकी थी। बस में अब एक ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर बचे थे। फ्रेगनेंट हिल का सफ़र लंबा था क्योंकि अभी और 7 स्टॉपेज बचे थे। लगभग आधी रात का समय हो चुका था। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। ठंड की वजह से लोग बाहर नहीं थे और जिस रास्ते से ये बस जा रही थी वो गांव और घने जंगलों के बीच से होकर गुजर रहा था। 1-2 स्टेशन गुजरने के बाद बस समर पैलेस के बस स्टॉप पर रुकती है। यहाँ से एक बूढ़ी महिला, एक 19 साल का लड़का और एक कपल बस में चढ़ जाते हैं। यंग कपल ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर तो लड़का बस के गेट की साइड वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है। वहीं बूढ़ी महिला लड़के के पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है। अब बस में कुल 6 लोग थे, 4 यात्री और 2 कर्मचारी। अब बस दोबारा अपनी मंजिल की ओर चल पड़ती है। अंदर का माहौल एकदम शांत था। इन 6 लोगों के अलावा दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। लगभग 4 स्टॉप और गुजरने के बाद बस के ड्राइवर को 2 लोग सड़क किनारे खड़े नजर आए। ये देख पहले तो ड्राइवर ने बस को रोकने का नहीं सोचा क्योंकि वो लोग जहां खड़े थे वहां कोई बस स्टॉप नहीं था। हालांकि महिला कंडक्टर के समझाने पर ड्राइवर ने बस रोक दी क्योंकि इस रूट की ये आखिरी बस थी। बस रुकती है और वे पीछे वाले दरवाजे से अंदर दाखिल हो जाते हैं। तभी हैरान करने वाली बात यह हुई कि बस में 2 नहीं बल्कि 3 लोग अंदर आए, जबकि बाहर केवल 2 ही लोग दिखे थे। उनमें से 2 व्यक्तियों के चेहरे बिल्कुल सफ़ेद थे, आम लोगों से भी ज़्यादा सफ़ेद, और तीसरे व्यक्ति को उन्होंने अपने कंधे के सहारे खड़ा कर रखा था। तीसरे व्यक्ति का सिर नीचे की ओर था, लंबे बिखरे हुए बाल, और तीनों लोगों ने चीन के प्राचीन काल के राजा महाराजाओं के समय के कपड़े पहने हुए थे। ऐसा लगता है कि ये कपड़े सन 1644 से सन
1900 के बीच में इन कपड़ों का चलन होगा। ये तीनों पैसेंजर बस के सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गए। बस में अशांति ना फैले इसके लिए महिला कंडक्टर ने लोगों को समझाया कि हो सकता है ये लोग किसी नाटक कंपनी में काम करते हो और देर रात होने की वजह से या घर जाने की जल्दबाजी में वो अपने कपड़े उतारना भूल गए हो। बस नंबर 375 यहाँ से आगे की ओर बढ़ी। बूढ़ी महिला बार बार पीछे की तरफ मुड़ मुड़ कर देख रही थी। अगला स्टॉप आने के बाद यंग कपल वहां उतर जाता है। अब बस में कुल 7 लोग थे। अभी भी वो बूढ़ी महिला बार बार मुड़ मुड़ कर उन 3 लोगों को ही देख रही थी। वो लोग उनको कुछ अजीब लग रहे थे, लेकिन बाकी लोग अपने आप में व्यस्त थे। महिला कंडक्टर भी ड्राइवर से बात करने में व्यस्त हो गई। करीब 2-3 किलोमीटर बस के आगे जाने के बाद बूढ़ी महिला अपने आगे बैठे हुए लड़के को एक तमाचा लगा देती है। महिला जोर से चिल्लाती है, कहती है, मेरा पर्स कहाँ है? उसे मुझे जल्दी वापस करो। यह सुनकर महिला कंडक्टर बूढ़ी महिला से कहती है, आपका पर्स इस लड़के ने नहीं चुराया है, यह तो आपके आगे बैठा हुआ है। लड़के ने भी अपनी सफाई में यही बात कही, लेकिन बूढ़ी महिला अपनी बातों पर डटी रही। वो लड़के को पुलिस के हवाले करने की बात करने लगी। ड्राइवर और महिला कंडक्टर बूढ़ी महिला को समझाते रहे, लेकिन वे नहीं मानी। उसने ड्राइवर को अगले स्टॉप पर बस रोकने के लिए कहा। बस रुकते ही बूढ़ी महिला ने लड़के का कॉलर पकड़कर बस से नीचे उतार दिया और बस वापस अपने मंजिल की ओर चल पड़ी। अपने साथ हुई इस घटना से लड़का बहुत परेशान हो चुका था। लड़के ने बूढ़ी महिला से कहा, मैंने आपका पर्स नहीं चुराया और आपके गलत इल्जाम की वजह से मेरी ये आखिरी बस भी छूट गई। अब मैं घर कैसे जाऊंगा और आप मुझे कौन से पुलिस स्टेशन लेके जा रही हैं, क्योंकि यहाँ आसपास तो कोई पुलिस स्टेशन है ही नहीं। तभी बूढ़ी महिला एक लंबी गहरी सांस भरने के बाद लड़के से कहती है, मैंने तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए बस से नहीं उतारा और ना ही तुमने मेरा पर्स चुराया है। ये इल्जाम मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए लगाया था। याद है तुम्हें वो 3 व्यक्ति जो बस में आखिरी में चढ़े थे? मैं पूरे रास्ते उन पर नजर रखे हुए थी। मुझे शुरू से वे लोग अजीब लग रहे थे। रास्ते के दौरान जब मैंने उनकी ओर देखा तो दंग रह गई। तेज हवा के कारण उनके कपड़े उड़ रहे थे और तभी मैंने देखा कि उनके पैर नहीं थे। मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे मैंने कोई सपना देखा हो। मैं लगातार उन पर नजर रखे हुए थी। तभी तीसरा व्यक्ति जो उन तीनों के कंधे पर था, उसका चेहरा मुझे दिखा। यह देख मैं समझ चुकी थी कि वो कोई इंसान नहीं है। मुझे जितना जल्दी हो सके उस बस से उतरना था और तुम्हारी जान भी बचानी थी। इसलिए मैंने अपना पर्स चोरी होने का झूठा इल्जाम तुम पे लगाया, ताकि उन लोगों को कोई शक ना हो और हम दोनों बस से सही सलामत नीचे भी उतर जाए। इसके बाद बूढ़ी महिला और लड़का तुरंत वहां के पास के पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस कर्मचारियों को अपने साथ हुई इस घटना के बारे में बताते हैं। हालांकि यहाँ कोई भी उनके बातों पर यकीन नहीं करता। पुलिस उन्हें वापस घर लौट जाने की सलाह देती है। इसके बाद बूढ़ी महिला और लड़का अपने अपने घर चले जाते हैं। यह सब घटना घटी 14 नवंबर की रात को। अगले दिन 15 नवंबर की सुबह पुलिस को सूचना मिलती है कि युआन मिंग हुआन्स बस टर्मिनल से फ्रेगनेंट हिल तक जाने वाली रूट नंबर 375 की बस गायब है।
बस अपने निर्धारित टर्मिनल तक नहीं पहुंची थी। उसके बाद बिना देरी किए बूढ़ी महिला और उस लड़के को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। यहाँ उनकी बातें रिकॉर्ड की गई और देखते ही देखते ये खबर पूरे चीन के बीजिंग में आग की तरह फैल गई। रूट नंबर 375 की बस गायब है। पुलिस काफ़ी मशक्कत और छानबीन करने के बाद भी रूट नंबर 375 की बस का पता नहीं लगा पाई। यहाँ तक कि पुलिस ने सारी सीसीटीवी कैमरे भी खंगाल डाले, मगर कुछ पता नहीं चला। अगले दिन 16 नवंबर को पुलिस को सूचना मिलती है कि एक बस नदी में गिरी हुई है। ये वही रूट नंबर 375 की बस थी। पुलिस ने क्रेन की मदद से उस बस को नदी से बाहर निकाला। बस के अंदर कुल 5 लोगों की लाश मिली। 2 लाशों की पहचान ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर के रूप में की गई। इस दौरान चौंकाने वाली बात यह रही कि कंडक्टर और ड्राइवर की लाश से अलग बाकी 3 लाशें बुरी तरह से सड़ चुकी थी। उन लाशों से बहुत बदबू आ रही थी। मौके पर मौजूद डॉक्टर को यह बात चौंका रही थी कि सिर्फ 2 दिन में कोई भी मरे हुए व्यक्ति की डेड बॉडी इतनी नहीं सड़ती। ऐसा लग रहा था कि वो तीनों लाशें बहुत लंबे समय से वहीं पड़ी हो। इतना ही नहीं, अभी तो और भी बहुत सारी चीजें चौंकाने वाली थी। मामले को लेकर जब डिपो से संपर्क किया गया तो पता चला कि बस में इतना फ्यूल नहीं था कि वो 100 किलोमीटर आगे तक जा सके। इसके बाद फ्यूल टैंक खोलकर देखा गया तो लोगों के होश उड़ गए। फ्यूल टैंक ताजे खून से भरा था। जिस स्टेशन पर बूढ़ी महिला और लड़का उतरे थे, उसके बाद के रूट में जितने भी सीसीटीवी थे, उनमें से किसी भी सीसीटीवी में वो बस कैद नहीं हुई। यह घटना 1995 की सबसे बड़ी घटना थी, जिसे ग्लोबल टाइम्स ने अपने चैनल पर दिखाया था। बाल बाल बचे उस बूढ़ी महिला और उस लड़के को लोग भाग्यशाली समझने लगे। इस घटना के बाद लोग उस रूट में जाने से डरने लगे। अगर जाते भी तो अंधेरा होने से पहले आ जाते। ऐसे में एक सवाल जो आज भी लोगों के लिए पहेली बना हुआ है, वो ये कि क्या वाकई रूट नंबर 375 की लास्ट बस में वो 3 लोग इंसान नहीं थे? क्या वो सचमुच में भूत थे? जो इतनी पुरानी लाशें मिली, उनकी मृत्यु कैसे हुई? 2 दिन में लाशें इतनी कैसे सड़ सकती है, और वो भी ठंडियों में पानी के अंदर? और लास्ट के बस स्टॉप्स के सीसीटीवी कैमरे में बस क्यों नहीं दिखी? आखिर फ्यूल टैंक में ताजा खून कैसे आया? ये सच्ची घटना ऐसे कई सवाल अपने पीछे छोड़ गई है, जिनका जवाब आज भी नहीं मिल पाया है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आप ऐसे ही किसी घटना के बारे में जानते हैं तो हमें ज़रूर बताएं। अगले बार ऐसे ही किसी जानकारी के साथ मिलेंगे, तो बने रहे गजब दुनिया के साथ।